जय हिंद। आइए समझते हैं कूलाम का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसके पहले हमने प्रेरण और आवेश बता दिया था। अब एक कूलाम का नियम समझते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? ये जो इसमें दो आवेश होते हैं, एक Q1 आवेश होता है, Q2 आवेश होता है। इसमें जो दोनों आवेशों का जो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो F होता है बल लगने वाला, और इसमें इसके जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बल है, ये जो इस पे लगेगा बल, जब इसमें आकर्षण होगा, ये जो कूलाम है, ये जो दो आवेश हैं, दो आवेश जब होते हैं तो आकर्षण होता है उसमें या प्रतिकर्षण होता है। हमने आवेश में बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो जब ये दो आवेश होंगे इसमें, या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो कूलाम के नियम में क्या कहा, जो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तो F जो होगा ये इन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। जो ये जो F होगा, F जो होगा आवेशों के, F जो होगा आवेशों Q1 Q2, इनके जो क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और जो इसकी जो बीच की दूरी है, क्या है, बीच की दूरी r है, इसके जो वर्ग के जो होगा F व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। तो 1/r² हो जाएगा। अब ये इतना समझ में आ गया। जब दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उनके दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बीच की दूरी है उसी के व्युत्क्रमानुपाती, उसकी बीच की दूरी हमने r मानी है, तो r² के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² हो जाएगा। अब जब इसको आपस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r²। अब देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो निशान हटाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट यूज क्या करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पर k आएगा, तो F इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपान में r², इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इतना हो जाएगा, ये इतना आ गया Q1 Q2 अपान r²। जब ये इतना आ गया, जब यहाँ पर जो k जो है परावैद्युतांक है, निर्वात में परावैद्युतांक माध्यम है, तो इसमें जब परावैद्युतांक माध्यम, तो इस k जो होगा, k किसके बराबर होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। k बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, के बराबर जब इतना रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में r²। ये हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम फिर इसके बाद में जो हेडिंग है वो बता रहे हैं। आइए देखिए, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहां पर आवेशों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहां पर आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसको किसी अन्य आवेशों द्वारा क्या देखा जा सके या अन्य आवेशों द्वारा महसूस किया जा सके। जिस प्रकार से क्या होता है विद्युत क्षेत्र, आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे अन्य आवेशों द्वारा
जिसको अन्य आवेशों द्वारा अन्य जिसे किसी अन्य क्या हो जाएगा, किसी अन्य आवेशों द्वारा महसूस किया जाए। या किसी दूसरे आवेश उसे महसूस करें या पता लगाएं कि यहाँ पर आवेश है। जिस प्रकार से क्या होता है, कुत्ते क्या होते हैं, अपनी एक गली या एक एरिया बना लेते हैं वहाँ पर, फिर क्या होता है दूसरे कुत्ते नहीं जाते हैं, वो उनको पहचान जाते हैं, वो अपना एक एरिया बाउंड कर लेते हैं। जिस प्रकार से जैसे कि इस गली में है तो फिर वो उस गली में नहीं जाएंगे, उस गली के हैं तो वो इस गली में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपना एक एरिया बना लेते हैं। उसी प्रकार से आवेश भी होते हैं। विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर आवेशों का किसी अन्य आवेशों द्वारा क्या हो पता लगाया जाए कि यहाँ पर आवेश है या उसको महसूस किया जाए। तो आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे अन्य किसी आवेशों द्वारा पता लगाया जाए। क्या पता लगाया जाए कि यहाँ पर आवेश है, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र वही कहलाता है। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, अभी हम बता रहे हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, हम फार्मूले से देखते हैं कि किस प्रकार से, फार्मूले से आपको हेडिंग नहीं याद करनी पड़ेगी, सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखिए, हेडिंग याद आ जाएगी। जो अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, स्थितिक वैद्युतिकी पढ़ा रहे हैं, स्थित वैद्युतिकी। इसमें क्या होगा, सब विद्युत क्षेत्र में होगा, तो विद्युत क्षेत्र में होगा तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसकी तीव्रता इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए क्या, इसका जो फार्मूला E बराबर F/Q0 होता है, ये इस प्रकार से आता है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो है E, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0, विद्युत क्षेत्र E में लगने वाले लगने वाला बल परीक्षण आवेश Q0 जो Q0 के बटे होता है, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल परीक्षण लगने वाला बल परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा, इसको इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं। विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है वो परीक्षण आवेश के लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। आप अभी समझ नहीं पाए, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र E, इसमें जो ये बल लगता है, विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, क्या होता है, बल और बटे आवेश, जो परीक्षण आवेश होता है। यानी कि इस प्रकार से एक जैसे देखेंगे, ये जैसे कि ये कोई भी ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये इधर ये बल है, ठीक है, इधर ये आवेश हो गया Q0, और ये जो इधर पूरा विद्युत क्षेत्र अभी क्या बताया, किसी अन्य आवेश द्वारा उसको क्या किया जाए, उसको अनुभव किया जाए। तो जिस क्षेत्र को अन्य आवेशों द्वारा अनुभव किया जाए वही तो क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, वही भी बताया था उसमें। अब इसमें क्या होगा, जो ये Q0 है, Q0 जो F जो बल, जो विद्युत क्षेत्र में जो ये बल लगेगा Q0 के अपान में होगा, यानी कि E बराबर क्या होगा, F/Q0, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल और तथा परीक्षण आवेश Q0 के बराबर क्या विद्युत क्षेत्र होता है। अब इसका हम बीमा याद रखेंगे, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी जो बीमा होती है, बीमा क्या होती है विद्युत क्षेत्र की, इसकी बीमा 3 बीमा होती है। एक होती है न्यूटन बटे कूलाम होती है, कूलाम। ये का एफ की बीमा नहीं, इसका क्या मात्रक, एफ का न्यूटन और जो आवेश का कूलाम हो गया। और एक इसकी होती है, और क्या होती है, वोल्ट बटे मीटर होता है,
वोल्ट बटे मीटर हो जाएगा, वोल्ट बटे मीटर। अब इसको हम वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं वोल्ट को। तो वोल्ट को जब जूल बटे कूलाम लिखेंगे, जूल बटे कूलाम वोल्ट को लिखेंगे, और मीटर तो इधर लिखा है इनटू में मीटर। तो इसकी कौन कौन सी बीमा आ गई, ये जो आ गई इसको क्या बोलते हैं, इसका जो ये हो गया मात्रक, 3 मात्रक हो गए। तो इसमें इसके मात्रक भी पूछे जाएंगे आपके मतलब कंपैरेटिव एग्जाम में मात्रक पूछा जा सकता है किसका, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये दे देगा, या तो ये 3 मात्रक दे देगा और उसमें बताएगा निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसी प्रकार से दे देगा। और इसकी बीमा क्या होती है, बीमा देख लीजिए, बीमा देखिए इससे निकालते हैं, उससे निकालिए जूल बटे कूलाम इंटू मीटर से बीमा निकालिए। देखिए जूल की बीमा क्या होती है, जूल बटे कूलाम इंटू मीटर, इससे जब बीमा निकालेंगे तो इससे निकलेगा, या फिर हम कूलाम बटे इससे निकाल लें, ml T-2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा AT। अब देखिए ये जो ये T है ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, A है ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा, ये 1 है, इधर प्लस का उधर जाएगा ऊपर माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इसकी जो बीमा निकल के आएगी क्या आएगी, ML T-3 A-1, इसकी जो आ जाएगी बीमा आ जाएगी। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद वैद्युत बल रेखाएं बताएंगे, फिर उनके गुण बताएंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। आइए समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं और ये क्या होती हैं। इसमें क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं वे होती हैं जो एकांक विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक खींची गई रेखा होती है, जिसमें एकांक आवेश क्या होता है, स्वतंत्र रूप से चल सकता है। हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा बना सकते हैं। अब इनके गुण देख लीजिए, गुण आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, गुण पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, गुण, तो गुण फर्स्ट क्या है, आप लोग इसको देख रहे हैं जरा गौर से देखिए, ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, ये वाला ये जो है ये सिरा, ये कौन सा है, ऋण सिरा है, और ये वाला सिरा कौन सा है, धन सिरा है, ये धन सिरा है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए ये धन सिरे से निकल के ऋण सिरे की ओर आ रही हैं, और इधर धन सिरे से जा रही हैं, इधर ऋण सिरे से आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे की ओर आती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे की ओर आती हैं, फर्स्ट नंबर कह सकते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकल के, धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर आती हैं, धन ऋण सिरे की ओर आती हैं, ऋण सिरे की ओर धन सिरे से निकल के क्या करती हैं, ऋण सिरे की ओर आती हैं। और सेकेंड नंबर क्या है, देखिए आपने इतना तो देख लिया कि धन सिरे की ओर, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर आती, और देखिए और इसमें क्या है, आपस में कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो कर नहीं रही, ना तो यहाँ पर कर रही है, कर रही है, ना तो यहाँ पर कर रही है।
तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब तो नीचे दिखेगा नहीं, इधर लिख देते हैं, इसका तीसरा पॉइंट इधर लिख देंगे। फर्स्ट, ये तो आपस में प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी। और देखिए आप अब इसको क्या करेंगे, इसको यदि इस प्रकार से खींचेंगे, जिस प्रकार से आप रबड़ देखिए या फिर कोई तागा वगैरह लीजिए, इस प्रकार से अभी देखेंगे दूर दूर हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो क्या करेगा, लंबाई में क्या करने का, ये सिकुड़ेंगी या मतलब आप पास में मिलेंगी, लंबाई में ये क्या होंगी, पास मिलेंगी। जब ये लंबाई में पास मिलेंगी तो हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि ये लंबाई में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं में तीसरा, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। लंबाई में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब क्या करना कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब बस आज यहीं तक। अब इसके बाद में अगले वीडियो में दूसरा बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।